जैसे वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, प्यार करता है, प्यार नहीं करता, प्यार करता है, प्यार नहीं, फिर जो एंड में पता होता था वो आंसर होता था। दो आप रख लो। मैं खाता ही नहीं हूँ, तो मैं इमली खाती रहती हूँ। आराम से निकलेंगे, एक आधी जगह रह भी जाएगी, कोई बात नहीं, मर के घर नहीं जाना। अब लगी अब लगी षड्यंत्र। क्या क्या है ये? षड्यंत्र 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 में भयभीत हो। गणेश जी के दर्शन हो गए, अब माता रानी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ के तो चल ही रहे हैं, सबके दर्शन कर लूँगी मैं। मुझे लगता है दोनों दिन मिला के मैं प्रॉपर 2 घंटे सो रही होंगी 2 दिन में। ये वाली साइड सीइंग मुझे वैसे नहीं पसंद, ये वाला बाग, वो वाला महल, ये वाला वो। लास्ट डे ऑफ द ट्रिप की दिन की शुरुआत करते हैं हम। तो जा रही हूँ मैं नाश्ता करने, अभी बज गए हैं 9:30 नाश्ता करूँगी। और मैंने तो रात को बोल दिया था कि लाइक आज मैं सोऊंगी, आज हम आराम से ही 10-11 बजे ही निकलेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं सोई है। 1-1.5 घंटा ही सोई, लिटरली 1-1.5 घंटा सोई हूँ। मतलब मुझे लगता है दोनों दिन मिला के मैं प्रॉपर 2 घंटे सो रही होंगी 2 दिन में। तो मैं तो वैसे थी कि कोई नहीं, आज तो हमने बेसिक घूमना है ना, तो आराम से निकलेंगे, एक आधी जगह रह भी जाएगी, कोई बात नहीं, मर के घर नहीं जाना। तो अभी बस नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। अब भी मुझे भी नहीं आइडिया कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, अभी डिसाइड करना है। सो लेट्स गो। सो या गाइस, आज का डे कर रहे हैं स्टार्ट, और आज का रहने वाला है मेरा सोलो। एंड यहाँ पे 3-4 जो जगह हैं वो देखेंगे। सो वी स्टार्टिंग विद खजराना गणेश टेम्पल। वहाँ पहुँच के आई विल शो यू, मैं भी देखूँगी, आप भी देखना साथ में कि कैसा है। तो लो वहीं पहुँच गए हम, खजराना गणेश टेम्पल, एंड ये है एंट्री। चलो चलो चलो, बाजार लगा हुआ है गाइस। यहाँ में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, इधर एवरीवेयर मंदिर है, मंदिर ही मंदिर, इतने सारे शिव जी के मंदिर हैं। और बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से कराते हैं। लाइक एक एक बंदे को प्रॉपर ऐसे जल्दी चढ़ाने दे रहे हैं, प्रॉपर ऐसे, मतलब बहुत आराम से दर्शन दे रहे हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ दर्शन करके। लाइक यू गेट सम टाइम टू माथा टेको। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं श्री वैष्णो धाम मंदिर, एंड आगे रोड बंद है तो चल के जाना पड़ेगा 500 मीटर। गणेश जी के दर्शन हो गए, अब माता रानी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ के तो चल ही रहे हैं, सबके दर्शन कर लूँगी मैं। सो ऐसे है यहाँ पे मंदिर की एंट्री, केव टाइप। जोर से बोलो जय माता दी। भाई यहाँ जो नीचे बनी हुई थी ना शिव जी की, शिव परिवार की मूर्ति, एंड गुफा के अंदर ऐसे पूरा बनाया हुआ था, बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी, कांट एक्सप्लेन। अभी हम आए हैं, फिर भूल गई क्या था, छतरी। मेरी मेमोरी को कुछ हो गया है, चलो देखते हैं। कूद जाऊँ इसमें? ऐसे करें, पहले आप मुझे कूद के बताएं कैसे कूदते हैं, फिर मैं कूदती हूँ। कपड़े वपड़े हो तो मैं कूद जाती हूँ, बाकी मुझे स्विमिंग नहीं आती है। ये तो पैर जितना पानी है ना? बहुत गहरा है। गहरा है? ये ज़मीन तो दिख रही है पानी में। अच्छा वो वहाँ होगा, समझ गई, ठीक है। तो कूदूँगी तो सब पत्थर ही बजेगा इन शॉर्ट। चल अच्छा, यही पानी की बात कर रहे थे आप? हाँ, मैंने यही देखा। इतना पानी काफ़ी है डूबने के लिए। अब देखो मैं जहाँ जाती हूँ भोले बाबा मिल जाते हैं। चलो पढ़ते हैं, और मेरी हिंदी भी चेक हो जाएगी, मैंने स्कूल के बाद पढ़ी नहीं है। महाराजा मल्हार राव द्वितीय के चचेरे भाई राव द्वितीय के क्या है, स्वर्गवास के द्वितीय के है ना, सन 1834 मुक्त कराया। और चूंकि सिंहासन के 3 दावेदार थे, इसलिए लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इंदौर रेजिडेंट को लिखा कि इसमें तटस्थ नीति अपनाई जाए, कार्यान्वित करने की सलाह दी। और 17 अप्रैल 1834 परंतु विद्रोहियों
को प्राच्य मिली षड्यंत्र क्या क्या है ये इस षड्यंत्र में भयभीत हो गए, अपने को महल तक सीमित कर लिया। कुप्रशासन और व्यवस्था के कारण 26 अक्टूबर 1843 को उनका स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म 1795 में हुआ था। युवावस्था में ही करने में सक्षम रहे। आती है मुझे हिंदी। भाषा भी आनी चाहिए हिंदी। अरे पता है पंजाबी यूज़ करते हैं ना, तो पंजाबी वहाँ ऐसे बोर्ड्स पे भी ऐसे मोस्टली पंजाबी शायद उसके पीछे अंग्रेजी में लिखा हो तो। वाह पूरा हिंदी में पढ़ लिया और बोल रहे हैं कि शायद पीछे इंग्लिश में लिखा हो। सोच रहा था यहाँ पीछे इंग्लिश में लिख रखा है। मैंने इतनी अपनी पुरानी पढ़ाई को जिंदा करके हिंदी पढ़ी है। वाह पढ़ने के बाद यार वाह। अरे माँ, अच्छा अब यहाँ से छलांग मार दें। अगर तोड़ना अलाउड है तो तोड़ लो। हम पता क्या करते थे, जैसे ये पत्ते में बहुत सारे पत्ते लग रखे हैं ना, आप लोग करते थे जैसे ये इनको पहले क्या तोड़ के खाते तो नहीं, हम पता क्या करते थे, जैसे इसमें बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे कोई क्वेश्चन सोचते थे। मान लो कि मैं इस बार पेपर में फेल होंगी या पास, तो एक पत्ता तोड़ा पास, दूसरा तोड़ा फेल, पास फेल पास फेल पास फेल करते करते जो एंड में पत्ता होता था और उस पर जो आता था वो आंसर होता था। जैसे वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, प्यार करता है, प्यार नहीं करता, प्यार करता है, प्यार नहीं, फिर जो एंड में पत्ता आता था वो आंसर होता था। तोड़े इमली है, मेरे को दिख ही नहीं रही। ये रही, आपको बोलेंगे तो नहीं। चढ़ गए पेड़ पे। हर मंदिर में भोलेनाथ 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 है यहाँ पे। यार मुझे ना यहाँ पे मैं एक वो लाई थी अपना फ्रॉक सूट जो अनारकली, वो ले आती ना, मैं यहाँ पे डांस भी बना लेती। पूरी वाइब वैसी है। अब जीन टॉप में क्या बनाऊँ मैं, वेस्टर्न डांस में करती नहीं। बहुत ही खट्टी हो गई है तो। खाते कैसे हैं इसको? ये बाहर का भी खाना है? हाँ, अंदर की गुठली नहीं खाना है बस। बाहर का खाना है, अंदर नहीं खाना। हाँ। मैं अंदर का खाने लगी थी। खा लूँ, ये साफ है। खाओ। है खट्टी? नॉर्मल खट्टी है, बहुत खट्टी नहीं है। मैं तो गुठली भी खा गई। अब लगी अब लगी। और क्या है, वो खट्टी नहीं है, बीच में लगी। इसे रख लो। इतनी इमली मैं क्या करूँगी? काम आई। दो आप रख लो। मैं खाता ही नहीं हूँ। तो मैं इमली खाती रहती हूँ। नहीं, अभी देखो मैं बताऊंगा ना आपको। और जैसे कि मिर्ची और नमक के साथ में खाते तो बहुत लाल मिर्ची ना? हाँ, लाल मिर्ची के साथ। टमाटर खा लूँ मैं। तो यार अभी आए थे कांच मंदिर, एंड कांच मंदिर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट ही है। टाइम वेस्ट क्या, 2 मिनट में तो खत्म हो गया। मुझे ना वैसे भी ये साइट सीइंग वगैरह ये सब पसंद ही नहीं है। आइटनरी में था तो मैं आज ये सब कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा पसंद है नई जगहों पे जाके ये सब देखना। हाँ, पानी पूनी वाली कोई जगह होती है तो मुझे अच्छा लगता है। पानी वाली जगह मैं पूरा दिन देख सकती हूँ, पानी के पास मैं पूरा दिन बैठ सकती हूँ, वो सही है। बट ये वाली साइट सीइंग मुझे वैसे नहीं पसंद। ये वाला बाग, ये वाला महल, ये वाला वो। बट ठीक है, मेन तो मेरा था मंदिर जो थे सारे, उनके दर्शन करने से वो हो गया। भाई बता देता ये मजाक है, मैं मना ही कर देती। क्या था ये मजाक? 2 मिनट का मजाक है। मैं जूते उतारे, जुराबे उतारी। हाँ। खाते हैं, 56 पे चलते हैं। फिर अब भूख लग गया, लंच का करते हैं कुछ, फिर देखते हैं। अब तो गाइस पहुंचे हैं हम 56 दुकान। अब देखो खाए पियेंगे कुछ, इट्स लंच टाइम। तो इंदौर की सड़कों पे घूम रही हूँ गाइस मैं, पंजाब से आगे एमपी तक आ गई हूँ। हेलो।
बुक तो छोटे से बड़े तक कोई भी ट्राई कर शाम को 7 बजे ये सीक्रेट में रहता है जो अपन सोचते हैं कि चल के हो सकता तो बैठ गए हम यहाँ पे खाने एंड कुछ दाबेली खाने लगे। दाबेली, लेकिन दाबेली एमपी का नहीं है, गुजरात का है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कुछ एमपी का बताओ। तो कहते आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला कि मैं हूँ पंजाब से, तो मुझे बताओ एमपी का क्या खाऊँ। बोलते हैं मक्की की रोटी सरसों का साग खा लो यहाँ पे। वो तो पंजाब भी खा लूँगी। तो हम खाने गए दाबेली। वो बंद के अंदर कुछ घुसा के देंगे, वो मसाला वसूला। यहाँ का एमपी का स्पेशल है वो जलेबी पोहा। वो कहते हैं सुबह ही मिलता है नाश्ते में। और हमारे होटल वालों ने तो मुझे साउथ इंडियन खिला के साउथ इंडियन ही बना दिया रोज़। तो बहुत भूख लग रही है। बोलते मीठा खाना है, ठीक है। मतलब कहते क्या कैसा खाना चाहते हो, मीठा या तीखा? तो भाई बस भूख लगी है, पेट भरना है, मुझे वो कुछ दे दे। तो ये है वो दाबेली है, दाबेली। अब इसको खा के देखेंगे। यार चाय होगी इनके पास? बढ़िया। ये अच्छा भाई, तूने बहुत गंदा मुंह बनाया है। मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा नहीं है? तुम तो इंदौर के हो, तुमने क्यों नहीं ट्राई किया? अच्छा वैसे ये गुजरात का है ना? ये आपने गुजरात का बताया ना? गुजरात का चाय है आपके पास? यहाँ कुछ भी एमपी का है? सब कुछ इधर उधर का ही है? बनाने वाले इधर उधर से आते हैं। स्पाइसी ज़्यादा है ना? पर टेस्टी है, बड़ा मिक्स सा टेस्ट है। मतलब गोलगप्पा, भेलपूड़ी, कुलचा, सबका मिक्स टेस्ट आ रहा है। मैं मिर्ची कम खाती हूँ, चटनी मिर्ची वाली है, पर ये बहुत टेस्टी है। पूरा मिक्स टेस्ट आ रहा है। ये कूल अंकल आपके नाम पे है? आप कूल अंकल हो? मैं आपका भी फेस दिखाती हूँ, रुको। अच्छा। तो ये है कूल अंकल। टेस्टी है बहुत, थैंक यू। इतनी शिद्दत से मुझे एक बंदे के साथ मिलवाया ट्रिप करने के लिए, इतनी शिद्दत से कि मैं जिस बस में बैठी हूँ क्योंकि हमें महाकाल ने बुलाया है। तो बस यही दिखाना था कि वी आर बैक नाउ। सेम बस में है। सेम बस। सो एज यू हैव सीन, मैं फिर से सोनिया दी को मिल गई सेम बस में। कोइंसिडेंटली हमने बस को सेम ही क्या बोली जा रही हूँ, सेम बस बुक कराया। और एकदम से मैं अपने स्लीपर में बैठी हुई और सोनिया दी निकले एंड वी वर लाइक ओह फिर से मिल गए हम। एंड उसके बाद वो गुड़गांव उतर गए और फिर मैं गुड़गांव के बाद लुधियाना की बस में बैठ गई। एंड फिर मज़ा आता है मुझे बस में बैठ के। आई प्रेफर बस ओवर ट्रेन। पहुंच गई हूँ मैं लुधियाना, रात के बज गए 2। जलंधर बाईपास अगे नहीं है? ओ यार तू पीछे जा, बाईपास की करने जाना है। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਯੂ ਟਰਨ ਘੁਮਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਚੱਲ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ 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 ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਕਰ ਕਰ ਕਰ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੱਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? यही कह रहे हो। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। देखो घरे आंदे ही सारे मेरा दिमाग खाने लग, इसीलिए मैं 5-6 दिन वाली बाहर चले जानी है। ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ- ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈਣੀ। फिर की ਗੇਰ फर्क? ਵੱਡਾ ਕਰ। लड़ता था मतलब मैं आने आई शुरू हो गया। अल्लाह अखा भी नहीं खुल रही है मेरी बस से उतर के। ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਗੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਆਤਾ। ਕਰ, ਗੇਰ ਵੱਡਾ ਕਰ।
जान के बोली जा रही है जान के मैं बोली स्पीड कितनी भी नहीं स्पीड की 60 ਦੀ स्पीड मैं सारा व्लॉग खराब करी ਜਾਂਦਾ ਗੇਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਜਾਨ ਕੇ बोल के ਹੁਣ ਲੋਡ से ਤਾਂ ਹੀ बोलिया चुप रह तो फालतू ना बोली जा। So, इस बार मैं कुछ भी घर वालों के लिए अपने लिए नहीं लेके आई हूँ गिफ्ट में, बस ये जो प्रसाद हर जगह से मिले वो सारे हैं एंड ये गणेश जी के वहाँ से मिला था तो मैं मम्मा को बता दी थी, ये उन्होंने बताया था कि कहीं रखना है। मम्मा कहते कहाँ रखना है, मैं क्या वो मैं भूल गई कहाँ रखना है। तो देखती हूँ अगर सोनिया दी को याद हो मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगी कि कहाँ रखना है। एंड ये जो वहाँ से मिला था ये तो अपने पर्स लॉकर वगैरह में रखना है। एंड जो हर जगह से मैं मैग्नेट्स लाती थी वो लेके आई हूँ, अभी फ्रिज पे लगाऊंगी। एंड हर मंदिर का वो अगर मॉडर्न मिल जाए मॉडर्न, नहीं तो फोटोग्राफ। ये मैंने बहुत टाइम पहले से शिवलिंग का किया हुआ था जिसमें हर वक्त जल चलता रहता है, तो अभी फाइनली वो चीज़ लाइक 2-2.5 साल से मैंने नहीं की थी, तो अब मैं फाइनली फिर से करने वाली हूँ। तो ये मैं महाकालेश्वर से ले आई हूँ, अभी आई स्टार्ट इन अ डे और 2। इस पहले मैं गई थी केदारनाथ, तुंगनाथ, ऋषिकेश, उसका मैंने लगाया हुआ पहले से। एंड अभी आई वेंट टू महाकालेश्वर, उज्जैन एंड ओमकारेश्वर। अरे ये तो उतर भी गया, नेवर माइंड। महाबलेश्वर का था नहीं, ओमकारेश्वर में ही था ना वो ऊपर। तो अब मुझे लग रहा है मेरी कलेक्शन होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये हो गया 3 ज्योतिर्लिंग और जहाँ जहाँ पे भी गई थी उसके मैग्नेट्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किसका लगता है, 2-3 यहाँ लग जाएंगे, फिर हम यहाँ लाइन बना देंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का खोल देंगे। सो अपार्ट फ्रॉम इट मैं हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ भूल के आती हूँ और कोई ना कोई चोट खा के आती हूँ। सो इस ट्रिप पे मैं भूल के आई हूँ अपना नेकलेस जो होता है वो, एंड अपनी चप्पल। एंड चोट जो मैं खा के आई हूँ वो है ये, ठीक है। अब आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा पूरा स्वेल हो गया था पैर। लास्ट के 2 दिन बहुत पेन हो रहा था। एंड जिस दिन मैं वापस आ रही थी बस में, उस दिन तो चलना ही बंद हो गई थी, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, चला ही नहीं जा रहा था। एंड घर आने तक और स्वेल हो गया और पेन रही, अभी 2 दिन तक पेन रही है। 1 आधे दिन और लंगड़ा के चलूँगी, ठीक हो जाएगा। सो ये था मेरा सेकंड सोलो ट्रिप। पता था क्यों इतना नहीं गाल सुने तो बात उसने। तो क्या हुआ वहाँ पे, पहले मैंने सोचा था मैं ये ब्लॉग में नहीं डालूंगी कि लोग सोचेंगे सच में इतनी डम है ये लड़की। फिर यही तो गल है कि अब आप सच्ची लोगों कोई को बता भाई रही हूँ नहीं, तो डाल दूंगी, ठीक है। सच्ची गल तो भाई नहीं वैसे। सुनो इतना है, ठीक है। मैं कैब तो उतरी इधर उतरी मैं कैब से उतरी कैब गया, कैब वाला गया वहाँ पे कश्मीरी गेट पे उतरी, बस स्टैंड पे, ठीक है। 7 नंबर गेट पे वापसी पे, ठीक है। मैं आपको कॉपी पेन के साथ समझाती हूँ। ये देखो, ये कश्मीरी गेट का 7 नंबर और ये बस स्टैंड दिल्ली का, ठीक है। कैब ने उतारा मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाने लगी 7 नंबर के अंदर, ठीक है। इतने में एक ऑटो वाला आ गया, जो मुझे तब नहीं पता था कि ऑटो वाला है। उसने बोला मैम कहाँ जाना है, कौन से काउंटर पे। मैंने कहा 54 नंबर काउंटर पे जाना है। तो ही सेड आप गलत गेट पे उतर गए हो, आपको 3 नंबर गेट पे उतरना है। तो कहता यहाँ से जाके लेफ्ट हो जाना। मैं यहाँ तक गई, यहाँ कुछ लेफ्ट ही नहीं था, ठीक है। वो आ गया इधर अपना ऑटो लेके पीछे। कहता मैम कहाँ घूमे जा रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आप बैठो ऑटो में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑटो में ले गया, सड़क पे गया, बस स्टैंड से बाहर सड़क पे गया, यहाँ से घूम के मुझे यहाँ उतार दिया। कहता यहाँ से चढ़ के, यहाँ पे पौड़ियाँ चढ़ के उतर के आप 3 नंबर गेट पे पहुँच। मैंने कहा कितने पैसे, कहता जितने आपने देने हैं। मैं 50 देते, मैम 150 रुपया लेते हम इसका। अब मैं हो चुकी थी, पागल बन चुकी थी मैंने दे दिए। मैंने नोट पकड़ाया तो मेरे पास 500 का नोट ही था, मैंने 500 का नोट पकड़ा दिया। तो उसने 170 काट लिए ये बोल के कि मेरे पास और चेंज नहीं है। और उस टाइम जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है मैं पूरी डम हो जाती हूँ। मैं कहा चलो यहाँ से निकलो बस अब, ठीक है। अब ये देखो, ये है 7 नंबर गेट जहाँ पे मैं उतरी, और यहाँ उसने मुझे 3 नंबर गेट बोल के उतारा। मैं यहाँ से पैदल बस स्टैंड के अंदर चलते यहाँ एक लिफ्ट थी, वहाँ घुस के बेसमेंट में थी मेरी बस, और मैंने यहाँ से चल के बस यहाँ लिफ्ट पे आके नीचे जाना था, जिसके लिए ऑटो ने मुझे यहाँ से घुमा के यहाँ से चढ़ा चुड़ू के पता नहीं कहाँ से
ऐसे करके कहने पे जरा तू जान दी जिद फड़ी है छड़ दे पता नहीं कितने से कितने पहुंच जाएगी। पर वैष्णो देवी का मुझे सारा पता है। कटरा उतरना है, वहां से ऑटो लेके डोरमेट्री पहुंचना है, डोरमेट्री में रेडी होके कटरा उतरना उतर ये नहीं पता 4 नंबर से बाहर जाना 2 नंबर जाना 4 से बाहर जाएंगे नहीं 2 से मम्मा देखो तो सही ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। 7 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਜਿੱਥੋਂ मैं निकली थी। और ये मैं बात किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मैं इतनी डम हूँ। कईया ना पागल बनाने की लोड़ नहीं पैंदी जिਵੇਂ कि तू अपना हंसेगा तो ऑलरेडी हैगी है। तो मेरे जैसे पिछली बार मेरे को टैक्सी वाले ने लूटा था एयरपोर्ट से, इस बार भी ऑटो वाले ने लूटा। पर पहले मैंने सोचा था नहीं बताऊंगी, अब मैंने बता दिया तो हूँ मैं थोड़ी। कोई बात नहीं, अभी 2 ही ट्रिप हुए हैं, धीरे धीरे सीखूंगी। धीरे धीरे सीखांगी और किवें पैसे लुटाने हैं। कल उठा के ये पता नहीं असली नोट है कि नकली है। इन्हें दिखाया मैं कहता असली है। असली है। पता क्या हुआ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਚਲਾ ਲੋਗੀ ਕਿਤੇ। ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 170 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ +20 ਕਰਕੇ 190 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 250 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 दे दूंगी। अच्छा वो नहीं पैसेंजर नहीं मिलना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 दे दूंगी और नहीं यार वो पूरे रस्ते मैनू मनांदा ही आया कि मैनू 250 दे दियो 250 दे दियो 250 दे दियो। तो उस तो बाद कैब च मैं इत्थे उतरी, मैं ऑनलाइन करन लगी, कहंदा मैनू 500 जीपे कर दो मैं कैश दे दिंदा। मैं क्या कैश दो तो कहंदा इदा करो 1000 कर दो। हुण मैनू हो गया कि ये मैनू नकली नोट दे सकदा और मेरा गूगल पे तो असली जाएगा। मैं इदा नोट चैक तो किते पर मैनू की पता असली नकली हुंदा कि मैं अपने वाला चैक तो कर रही थी। कहंदा असली है मैडम असली है। फिर उन्हें अपना नंबर भी दिता कि अगर तुसी चंडीगढ़ वगैरह जाना हो। मैं क्या मैं नहीं जानती, मैं क्या मैं जानती नहीं किते, मैं लुधियाने ही रहनी हाँ। कहंदा फिर भी इन फ्यूचर हो गया था कर लियो। मैं क्या चल नंबर भी दे रहा है, अगर नकली नोट दे रहा होंदा फिर नंबर ना मतलब अजीब जैसा। और वो करन वाले कहंदा 1000 हो गए तो 250 मैनू फेयर दा दे दो 1250 दे दो। मैं क्या 250 क्यों दूंगी 190 बने हैं। देख लो मैडम दे दो, बोले तो मैडम दे दो यार देख लो। मैं क्या तुसी कैब ही नहीं एक्सेप्ट करनी सी जे तुहानू इन्नी दिक्कत है कि उत्थों सवारी नहीं मिलनी। मैडम कदी कदी सवारी मन जाती हुंदी है इसलिए मैं कर ली असी मना लें। मैं क्या मैं 200 ही दिते, मतलब फिर भी मैनू 30 रुपये एक्स्ट्रा ही लग गए। तेरी गलती अंदर पता की सी जेड़ा तो मैं कहता कि कोई भी फेयर बस टैक्सी मिल नहीं रही सी तो मैं 20 ਵਧਾਤੇ। हाँ और उन्हें OTP मैं OTP बोलिया, OTP लिखन तो पहला कहंदा 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे। मैं कि क्यों? मैं क्या फिर तुसी एक्सेप्ट ही ना कर दे। कोई नहीं मैडम मैं कर लेना वा हुण एक्सेप्ट ते दे दियो क्योंकि सानू उथों गेड़ा वो पूरे रस्ते सुना मैं एयरफोन ला लिया, मैं सुनिया भी नहीं की कह रहा सी। सो मेरे नाल ये सब बहुत हुंदा है। बंदे ने वीडियो च देख लिया कि तू ईयरफोन ला ले सी ओदी गल नहीं सुनी। बुरा मत ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ इन्ने तो मेरे व्यूज भी नहीं आते। तो ऐसे टैक्सी ऑटो ये वाले मुझे बहुत अच्छे से ऐसे ठगी मार लेते हैं और मेरे से ना नहीं बोला जाता उस टाइम। और यहाँ से सब देख के आइडिया मत ले लेना। अब मैं बोलूँगी ना, अब मैंने ना बोलना सीख लिया। अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और लेट्स सी कि नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग कौन सा होगा और लाइक क्या होता है लाइफ में कुछ पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है सब। सो जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। सी यू।